नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की। बिहार में चल रहे रोजा इफ्तार की। जी हां, बिहार में इस साल चुनाव है और इस साल अभी रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में आपको पता है कि रोजेदार दिन भर रोजा रखने के बाद शाम को इफ्तारी करके रोजा तोड़ते हैं और ये इफ्तारी घर पे भी होती है, दुकान पे भी होती है और सामूहिक भी होती है। तो उत्तर भारत में या यूं कहें भारत में या पूरी दुनिया में इफ्तारी पार्टी देने का भी रिवाज है और बिहार में तो इसका बड़ा जबरदस्त रिवाज है और बिहार में खूब इफ्तारी पार्टी हो रही है इस साल। जी हां, रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। ये इफ्तार पार्टी इस बार इस मायने में खास रही कि इस इफ्तार पार्टी का कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया और बाकायदा एक विरोध पत्र भी लिखा। जी हां, एक चिट्ठी भी लिखी नीतीश कुमार को कि हम आपकी इस रोजा इफ्तार पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हैं। चर्चा करेंगे इसी मामले पर, इसी मुद्दे पर इस वीडियो में। आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले वीडियो में आपने हमें बहुत प्यार दिया है, उम्मीद है ये प्यार और स्नेह आशीर्वाद का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। तो चलिए बात करते हैं रोजा इफ्तार पार्टी की। एक अन्य मार्ग पटना में मुख्यमंत्री आवास पर रविवार को संपन्न हुई। इस रोजा इफ्तार पार्टी में विरोध के बावजूद, जी हां, विरोध के बावजूद जो है वो तमाम रोजेदार वहां पर आए और इसके साथ ही बीजेपी के बड़े नेता भी वहां पर थे, मंत्री भी थे और उनके सहयोगी दलों के भी लोग मौजूद थे। और इस इफ्तार में बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा भी मुस्लिम संगठनों की तरफ से कि नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के कैरियर में या 20 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में मुसलमानों के लिए, मुस्लिम संगठनों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए भी काफी कुछ काम किया है। लेकिन हम बात करेंगे मुस्लिम फैक्टर की, मुस्लिम समीकरण की, मुस्लिम वोट की और मुस्लिम वोट पॉलिटिक्स की, कि आखिर क्यों इस बार रोजा इफ्तार पार्टियां बिहार में खास हो रही है। आपको बता दें कि जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस वक्त जो है नीतीश कुमार के रोजा इफ्तार पार्टी के बाद सोमवार को, यानी रविवार को नीतीश कुमार की रोजा इफ्तार पार्टी थी और सोमवार को आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और एलजेपी रामविलास पासवान के मुखिया चिराग पासवान ने भी रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और इन दोनों पार्टियों पर भी लोगों की नजर बनी रही। इसलिए क्यों नजर बनी रही, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया इस बार रोजा इफ्तार पार्टी, वो हम बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नीतीश कुमार के रोजा इफ्तार पार्टी की, जो कि रविवार को संपन्न हुई और तमाम विरोध के बावजूद, ऐलान के बावजूद ये पार्टी संपन्न हुई और जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के मुताबिक ये ठीक ठाक संपन्न हुई। तो क्यों इसका विरोध कर रहे थे मुस्लिम संगठन, वो भी हम आपको बता देते हैं। वो इसलिए कि इन संगठनों ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से और नीतीश कुमार से ये मांग की कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए जा रहे वक्फ संशोधन बिल पर आप अपना रुख क्लियर करें। आपने पिछले 20 सालों में अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ काम किया है और उनके हित में कई काम हुए हैं आपकी सरकार में, लेकिन इस मुद्दे पर जब से आप बीजेपी में आए हैं, दोबारा एनडीए में शामिल हुए हैं, तो इस पर आपका रुख साफ नहीं है। कृपया आप अपने रुख को स्पष्ट करें। क्या आप वक्फ बिल संशोधन बिल है, आप उस पर एनडीए का समर्थन कर रहे हैं या हमारी मांग का समर्थन कर रहे हैं? इसी बात को लेकर चिट्ठी लिखी गई। हालांकि इस चिट्ठी को लेकर भी काफी कुछ बवाल हुआ। लोगों का कहना था कि ये फर्जी चिट्ठी है और इसे सोशल मीडिया पर डाला गया। बहुत सारी बातें इस चिट्ठी के बारे में हुई, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट देखने के बाद काफी कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले नीतीश कुमार के रोजा इफ्तार पार्टी को लेकर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों इस बार रोजा इफ्तार पार्टी इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों, और मुस्लिम फैक्टर बिहार में कितना इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम वोट कितने इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर क्या पॉलिटिक्स चल रही है। रमजान का पाक महीना चल रहा है और बिहार में ये साल 2025 चुनावी साल है। रमजान के दौरान मुस्लिम भाई दिन भर रोजा रखते हैं और शाम को
सामूहिक रूप से इफ्तार करते हैं। बिहार में चुनावी साल में सियासी दलों की इफ्तार पार्टी ने रफ्तार पकड़ ली है। गौरतलब है कि रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास एक अन्य मार्ग पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कई दलों के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में रोजेदार भी शामिल हुए। और आज सोमवार को पटना में 2 बड़ी इफ्तार पार्टियां आयोजित की गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इन दोनों आयोजनों पर सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि इफ्तार पार्टियों में सियासत के बड़े बड़े गुल बिहार में पहले खिल चुके हैं। आपको बता दें, पटना में अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें कई दलों को न्योता भेजा गया है। इसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के अलावा राजनीतिक हस्तियों के जुटने की संभावना है। कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेता भी इसमें शरीक होंगे। इसके पहले रविवार को नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग स्थित नेक संवाद में पवित्र रमजान के अवसर पर रोजेदारों को दावते इफ्तार पर आमंत्रित किया गया था। दावते इफ्तार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित बड़ी संख्या में रोजेदारों और गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इफ्तार के पहले मित्तन घाट के सज्जाद नाशी, हजरत सैयद शाह समीउद्दीन अहमद मुनव्वी ने रमजान और रोजे की महत्ता पर विकास और प्रकाश डाला। साथ ही सामूहिक दुआ की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित आमंत्रित अतिथियों ने सामूहिक दुआ में शामिल होकर बिहार राज्य की तरक्की, प्रगति, आपसी भाईचारे, मोहब्बत के लिए खुदा ए ताला से दुआएं की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को पुष्पगुच्छ भेंट कर और टोपी और साफा पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बारी बारी से तमाम आने वाले अतिथियों और रोजेदारों का स्वागत भी किया। आपको बता दें, इस मौके पर राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी समेत बड़ी संख्या में रोजेदार मौजूद थे। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने विरोध का ऐलान कर दिया। बिहार के प्रमुख धार्मिक संगठनों ने रविवार 23 मार्च को हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावते इफ्तार के बायकाट की घोषणा कर दी थी। इन संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे गए चिट्ठी में कहा गया कि ये फैसला आपकी ओर से प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 के समर्थन के खिलाफ विरोध के तौर पर लिया गया। आपको बता दें, चिट्ठी लिखने वालों संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारते शरिया, जमीयत उलमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमाते इस्लामी हिंद, खानका मुजीबिया और खानका रहमानी शामिल थे। बिल्कुल साफ साफ लिखे गए इस चिट्ठी में इन संगठनों ने नीतीश कुमार से कहा कि आपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकार के सुरक्षा के वादे पर सत्ता हासिल की, लेकिन भाजपा के साथ आपका गठबंधन और अतार्किक व असंवैधानिक वक्फ संशोधन बिल को आपका समर्थन आपके उन्हीं वादों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। इस चिट्ठी में आगे लिखा गया कि आपकी इफ्तार की दावत का मकसद सद्भावना और भरोसा को बढ़ावा देना होता है, लेकिन भरोसा केवल औपचारिक दावतों से नहीं बल्कि ठोस नीति और उपायों से होता है। आपकी सरकार मुसलमानों की जायज मांगों को नजरअंदाज किया। इस तरह की औपचारिक दावतों को अब ये निरर्थक बना दिया है। इन लोगों ने स्पष्ट शब्दों में अपनी मांग की कि वक्फ संशोधन बिल 2024 को तुरंत समर्थन वापस लिया जाए। क्या है, इमारत शरिया और दीगर मिली तंजीमों ने ये फैसला जो किया है कि हमें उनकी इफ्तार पार्टी में शरीक नहीं होना चाहिए, उसकी वजह यह है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो मरकजी हुकूमत ने लाया है, ये बिल दस्तूर हिंद, आईन हिंद और शरीयत के खिलाफ है। इस बिल की वजह से वक्फ की जायदादें बर्बाद होंगी, औकाफ की जायदादों पर नाजायज कब्जे की राह हमवार होगी। जब ये सूरत हाल होगी तो न हमारी मसाजिद बाकी रहेगी, न मदारिस बाकी रहेंगे, न खानकाह बाकी रहेंगी, न मदारिस बाकी रहेंगे। तो मिली जमातों ने बहुत ही मजबूरी में ये फैसला किया कि जब नीतीश कुमार जी की पार्टी इस बिल की हिमायत कर रही है तो हमें उनकी दावत इफ्तार में शिरकत नहीं करनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट देखिए आपने नीतीश कुमार जी की रोजा इफ्तार पार्टी की। अब हम चर्चा करते हैं इस बात की कि आखिर क्यों मुस्लिम फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है बिहार की राजनीति में, बिहार के असेंबली चुनाव में, जो कि अक्टूबर नवंबर इसी साल होने वाले हैं।
तो आपको बता दें कि बिहार में अगर मुस्लिम वोट की बात की जाए, परसेंटेज ऑफ वोट की बात की जाए, तो मुस्लिम वोट तकरीबन 17% है और बिहार के 5 दर्जन सीटों पर यानी लगभग 60 सीटों पर इनका वर्चस्व है। और वहां पर वोट के लिहाज से अगर देखा जाए तो इनकी संख्या कहीं 40 से ज्यादा है तो कहीं 50% से ज्यादा है। लिहाजा ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और चुनाव को कोई भी रुख देने में सक्षम है। और ये वजह है कि आरजेडी और जेडीयू दोनों ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट जो है उनके साथ बना रहे, इंटैक्ट रहे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं बिहार के 2000 से पहले की बात है। 1990-1995 में लालू प्रसाद यादव ने बिहार को एक समीकरण दिया MY का, जिसमें मुस्लिम और यादव थे। और इस MY समीकरण ने लालू प्रसाद यादव को 15 साल तक एक छत्र राज करने का मौका भी दिया बिहार में, जिसे नीतीश कुमार जंगल राज कहते हैं। जी हां, जैसा कि मैंने बताया 17% मुसलमान और तकरीबन 15% के आसपास यादव। ये समीकरण जो है उन 2000 तक, जब तक लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर रही, तो ये आरजेडी के साथ था। लेकिन 2000 के बाद से ये उसमें सेंध लगनी शुरू हो गई और 2005 में काफी कुछ सेंध लगा इनके फेवर में, नीतीश कुमार के फेवर में, और नीतीश कुमार की सरकार बनी 2005 से लेकर और अब 2025 है। 2025 तक 20 साल तक नीतीश कुमार बराबर जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे और इसमें मुस्लिम फैक्टर का भी यानी मुस्लिम वोट परसेंटेज का भी काफी कुछ योगदान रहा। 2005, 2010, 2015 में ये जो मुस्लिम गठबंधन था या मुस्लिम वोट था, ये आरजेडी के साथ भी रहा और जेडीयू को भी मिला। आपको बता दें कि 2010 में जेडीयू को तकरीबन 11 से 12% जो है मुस्लिम वोट मिले थे, जिसकी वजह से वो प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में आए। और 2015 में जब आरजेडी के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा तो जो मुस्लिम वोट था वो तकरीबन 75% से अधिक जो है इनके गठबंधन को मिला था, महागठबंधन को मिला था, जिसकी बदौलत पहली बार बिहार में लालू और नीतीश की सरकार एक साथ बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद से ये जो मुस्लिम वोट बैंक है वो नीतीश से खिसकता नजर आया। अगर पिछले चुनाव की बात करें हम 2020 की, तो जेडीयू और एनडीए के गठबंधन में इनको करीब 115 सीटें मिली थी नीतीश कुमार को, जिसमें इन्होंने 7 सीटें दे दी थी हमको, जीतन राम मांझी की पार्टी को, और कुल 110 सीटों में इन्होंने 11 सीटें मुस्लिम कैंडिडेट्स को दी थी, करीब 10% को। लेकिन इनके सारे कैंडिडेट्स हार गए थे। उसी चुनाव में 2020 में एक नया मुस्लिम फैक्टर उभर कर सामने आया था बिहार के सीमांचल जिलों में, जो बिहार के वो जिले जो नेपाल और बंगाल से लगे होते हैं, मिथिला, उनको सीमांचल बोला जाता है, सुपौल, अररिया, किशनगंज वगैरह। वहां पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े थे और उसके 5 मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए थे। हालांकि उसमें से 5 में से 4 बाद में आरजेडी में आ गए थे, तो आरजेडी को डेंट लगा था 2020 में भी, और जेडीयू को तो डेंट लगा ही लगा है। यही वजह है कि इस बार जो है मुस्लिम वोटों को लेकर दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन काफी कुछ जो है अलर्ट है और उनकी कोशिश है कि जो वोट बैंक है, और एनडीए की कोशिश है कि जो वोट बैंक लालू प्रसाद यादव यानी महागठबंधन का है, तेजस्वी यादव के साथ है, वो उसे बटोर सके। और तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन की कोशिश ये है कि ये वोट बैंक जो है उनके साथ बना रहे, छिटके नहीं। तो बड़ा ही दिलचस्प हो चला है बिहार में जाति का समीकरण, कास्ट समीकरण और क्रीड समीकरण, वोटों का समीकरण। बनी रहेगी हमारी नजर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।